अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में फैमिली को बुलाकर फंसा दिया, एजेंट ने धोखा किया और आप फंस गए। इसके अलावा जब आप फंस जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत भारी भरकम जुर्माना आ जाता है, तो उसका हल क्या होता है? उस जुर्माने को आप कैसे पे करोगे? क्योंकि बाज भाइयों के ऊपर 40,000 रियाल तक जुर्माना आया हुआ है और उसकी मेन वजह ओवर स्टे होना है। इसमें आपकी गलती और आपकी लापरवाही भी है। इसके अलावा विजिट वीजा और टूरिस्ट विजिट वीजा में क्या फर्क है, तो आज हम इसी वीडियो में इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्ट विजिट वीजा पर। टूरिस्ट विजिट वीजा क्या होता है और आप धोखा कहाँ पर खाते हैं? सऊदी अरब में जब आपके साथ फैमिली होती है तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं और आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना आ जाता है। दोस्तों, टूरिस्ट विजिट वीज़ा 1 साल के लिए होता है, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन के लिए होता है। यानी 90 दिन के लिए आप सऊदी अरब में रह सकते हैं, उसके बाद आप अपने मुल्क एग्जिट करोगे। उसके बाद 1 साल के लिए आप जब चाहो आप इस वीज़ा पर आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि टूरिस्ट वीज़ा तो 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये 90 दिन के लिए होता है। यानी 3 महीनों के लिए आपका ये वीज़ा वैलिड होता है। आप 3 महीने सऊदी अरब में रह सकती हैं, उसके बाद आप अपने मुल्क एग्जिट करोगे। तो ये था टूरिस्ट विजिट वीज़ा। अब एजेंट हजरात करते ऐसे हैं कि आपको फैमिली विजिट वीज़ा का झांसा देकर आपको टूरिस्ट वीज़ा लगवा लेते हैं। आपका ये सोच होता है कि आपको फैमिली विजिट वीज़ा मिला है, लेकिन आपको टूरिस्ट विजिट वीज़ा मिला होता है, जिसमें आपको 3 महीने तक सऊदी अरब में रहने की इजाज़त होती है और फिर आप एग्जिट करेंगे। लेकिन आपका तो ये सोच होता है कि ये फैमिली विजिट वीज़ा है, जिसमें आप सऊदी अरब के करीबी जो ममालिक हैं वहाँ पर आप एंट्री करेंगे और आपका विजिट वीज़ा रिन्यू हो जाता है। लेकिन टूरिस्ट विजिट वीज़ा में ऐसा नहीं होता है, आपको अपने मुल्क जाना पड़ता है, तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं। और जब भी आप इस वीज़ा में फंस जाते हैं तो आपके ऊपर फिर जुर्माना आता है। यानी जब भी आपका टूरिस्ट विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप इसी सोच में होता है कि ये फैमिली विजिट वीज़ा है, तो फिर आपके ऊपर हर दिन 100 रियाल का जुर्माना आ जाता है। तो इसी तरह एक भाई के साथ ऐसा हुआ है कि उसके ऊपर 40,000 रियाल तक जुर्माना आया हुआ है। तो इसमें से आपकी लापरवाही भी होती है और आपके एजेंट का धोखा भी होता है। अब बात करती है फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में कि फैमिली विजिट वीज़ा क्या होता है और ये आप कैसे हासिल कर सकती हैं। देखो दोस्तों, जो भाई सऊदी अरब में मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ और मैं अपनी फैमिली को बुलवाना चाहता हूँ, तो या तो मैं अपनी कफील को बताऊंगा कि भाई मुझे फैमिली विजिट वीज़ा चाहिए, तो वो मेरी फैमिली को स्पॉन्सर करेगा और मैं फिर अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकता हूँ। इसके अलावा आप अपने इकामा पर भी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकती हैं और बुला सकती हैं। आप अपना इकामा देंगे या नज़दीक मकतब में जाएंगे, उनको बताएंगे कि मेरे इकामा पर मैंने अपनी फैमिली बुलवानी है और मेरे लिए फैमिली विजिट वीज़ा इशू करवा दो। तो आपकी डिटेल्स पर आपकी फैमिली के लिए आपका फैमिली विजिट वीज़ा इशू होता है। तो फैमिली विजिट वीज़ा को इस तरह इशू किया जाता है, यानी आप सऊदी अरब में मौजूद हैं और अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं तो आप बुलवा सकते हैं, या आपका कफील आपका फैमिली बुलवा सकता है। फैमिली विजिट वीज़ा आप इसी तरह हासिल कर सकते हैं। ये भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसमें से प्लस पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सऊदी की जितने भी नज़दीक ममालिक है, चाहे यूएई हो, बहरीन हो या कतर वगैरह जो भी हो, आपने उसका सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करवाना है और जब आप बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो आपका विजिट वीज़ा रिन्यू हो जाता है। तो आप यहाँ पर धोखा खा लेते हैं। जब भी आप फैमिली को बुलवाते हैं तो आप फैमिली विजिट वीज़ा के बजाय टूरिस्ट विजिट वीज़ा लगवा लेते हैं, जिसके बाद आपको फिर कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि जिन भाइयों के ऊपर जुर्माना आया हुआ है, जिनके साथ यहाँ पर फैमिलीज मौजूद है और वो ओवर स्टे हो गए हैं और उनके ऊपर अब भारी भरकम जुर्माना आया हुआ है, तो वो क्या करे। देखो भाई, अब रिसेंटली सऊदी गवर्नमेंट ने जवाजात में एक और डिपार्टमेंट का एडिशन किया हुआ है, जिसको ततव्वुई का नाम दिया गया है। यानी वो लोग जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, या वो लोग जिनके पास फैमिलीज मौजूद थी और उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना आया हुआ है, तो वो जवाजात में जाएंगे, वहां पर ततव्वुई डिपार्टमेंट के बारे में पूछेंगे, तो आप बताएं कि मुझे फाइनल एग्जिट लगवाना है, मेरे पास फैमिली मौजूद है, मेरा ये इशू है, मुझे फाइनल एग्जिट जाना है, तो वो आपका फाइनल एग्जिट लगवा लेंगे और आपके ऊपर जितने भी जुर्माने हो, जितने भी गरामे हो, तो वो आपको माफ कर दिए जाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन भाइयों का भी ये मसला है तो काइंडली वो जवाजात जाएं और ततव्वुई का नाम पूछें और वहां पर अपना फाइनल एग्जिट लगवा लें और आप जा सकते हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔